सबसे पहले देखते हैं ए बी रूल को अप्लाई कहाँ किया जा सकता है। ए बी रूल को अप्लाई कहाँ किया जा सकता है, ध्यान से देखिए। ए बी रूल वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे किन्हीं दो का गुणनफल कांस्टेंट हो। जहाँ पर किसी दो का गुणनफल कांस्टेंट हो तो वहाँ पे हम ए बी रूल लगा सकते हैं। मान लीजिए जैसे प्राइस है और कंजम्पशन है तो एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। अगर स्पीड है और टाइम है, इसका गुणनफल जो होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। प्राइस है इंटू सेल है तो उसका जो गुणनफल होगा वो रेवेन्यू के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में हम ए बी रूल लगा सकते हैं। और देखिए ए बी रूल जो है, मान लीजिए ए है और ए बी है, ठीक। अगर यहाँ से यहाँ जाने पे प्लस ए बटे बी चेंजेज हो रहा है तो यहाँ से यहाँ जाने पर कितने की कमी होनी चाहिए कि इनमें जो वैल्यू है कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसे में हमें क्या होगा, माइनस ए अपान ए प्लस बी। ए है न्यूमरेटर, बी है डिनोमिनेटर। यहाँ पे न्यूमरेटर सेम टू सेम आया है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ऐड करके यहाँ पे आया है, ठीक। ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई आयत है, इसकी चौड़ाई b है और लंबाई l है। अगर मान लीजिए इसकी चौड़ाई को 25% इंक्रीज कर दिया गया, 25% इंक्रीज कर दिया गया तो इसकी लंबाई को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा कि इसके क्षेत्रफल में कोई चेंजेज ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 25% है, 25% इंक्रीज है तो 25% इंक्रीज है तो हो गया 1/4। अब कितना कम करना पड़ेगा लंबाई को, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सेम सेम रख देंगे 1 और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे 4 + 1। 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। इसका मतलब क्या होगा, अगर किसी आयत की चौड़ाई को 25% इंक्रीज किया गया तो लंबाई को 20% डिक्रीज करना होगा, जिससे आयत का जो क्षेत्रफल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, ठीक। अब देखो कैसे निकालते हैं ये भी रूल, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए 10% क्या है इंक्रीज है, 10% इंक्रीज है तो ए बी रूल में क्या होगा। अब ध्यान से देखिए 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। अब देखो तो ए बी रूल के अंतर्गत जब उसका डिक्रीज निकाला जाएगा तो क्या होगा, देखिए न्यूमरेटर में सेम टू सेम रहेगा, न्यूमरेटर में सेम टू सेम रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ध्यान से देखिए 10% है, 10% इंक्रीज है तो क्या होगा, न्यूमरेटर सेम सेम रहेगा और डिनोमिनेटर में इसको ऐड करके लिख देंगे 1/11। 1/11 मतलब इसका परसेंट क्या होगा 9 सही 1/11%, ठीक। अब देखिए जैसे है 25% डिक्रीज है, 25% डिक्रीज है, इसका मतलब क्या होगा -1/4। तो इसका इंक्रीज कितना होगा, इसका इंक्रीज होगा, देखिए इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर में सेम टू सेम 1 रहेगा और इंक्रीज में क्या होगा, डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे 4 - 1 3, 1/3 मतलब 33 सही 1/3% इंक्रीज, ठीक। तो आइए अब हम सवालों को देखते हैं। सवाल नंबर 1, यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक है, 12.5% का मतलब 12.5% का जो फ्रैक्शन होगा वो होता है कितना 1/8, 1/8। तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए ध्यान से 1/8 क्या है, अधिक है ना,
तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर सेम टू सेम 1 रहेगा और डिनोमिनेटर में 8 + 1 9 हो जाएगा। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। ठीक, 11 सही 1/9% कम है श्याम की आय राम से, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है x की आय y से 20% अधिक है। x की आय y से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब +1/5। तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, तो कम निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर सेम टू सेम 1 और डिनोमिनेटर में 5 + 1 6, 1/6। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। तो फ्रैक्शन टेबल को याद करने के लिए हमारे पहले वीडियो को जाके ध्यान से देखिए, उसमें परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू डिटेल में दिखाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन यदि ए की आय 20 से 40% कम है। अब देखिए यहाँ पे 40% कम है। सबसे पहले 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5। 40% कम है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। तो अब कितना प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, इसको निकालने क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सेम टू सेम, डिनोमिनेटर में 5 - 2, 5 में से 2 गए 3। अब देखिए 2/3 का मान क्या होगा, फ्रैक्शन 2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 1/3 का हम जानते हैं 1/3 का 33.33 होता है, तो उसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 66.66%। इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है ए की लंबाई बी से 10% अधिक है। अब यहाँ पे देखो 10% अधिक, 10% अधिक मतलब +1/10। तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि न्यूमरेटर को सेम टू सेम रखना है और डिनोमिनेटर में इसको और इसको ऐड करके रखना है, 10 से 11। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे प्लस हम लिखे हैं इसका मतलब अधिक है, अगर यहाँ पे ऋण है इसका मतलब कम हो रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस है तो कम हो रहा है, इसलिए हमको ऐड करके यहाँ पे 11 लिख रहे हैं। अगर वहाँ पे माइनस होता या कमी होती तो वहाँ पे 10 में से 1 घटा के 9 लिखते, तो 10 से 11, 1/11, तो इसका मान क्या होगा, 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%, डी आंसर। इसका आंसर क्या है, डी। अगला सवाल है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। 20% की वृद्धि, इसका मतलब क्या हुआ, +1/5। तो कमी कितने की जाएगी कि जिससे उसके खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। तो उसके लिए हम कमी के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे ए, न्यूमरेटर को सेम टू सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर में इसको और इसको ऐड कर देंगे, 5 और 1 6, 1/6 का मतलब क्या होगा, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ठीक, 16 सही 2/3% कम करना पड़ेगा जिससे कि उसका खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है। 10% की कमी, 10% की कमी मतलब -1/10। तो इसका कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जिससे कि उसके मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो, तो क्या होगा, देखिए न्यूमरेटर सेम टू सेम, डिनोमिनेटर में 10 में से 1 घटा के लिखेंगे 9, 1/9। 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक मजदूर की मजदूरी 20% की कटौती होती है। एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती होती है, इसका मतलब -1/5। तो उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, इसके लिए उसकी कितने प्रतिशत की वृद्धि आवश्यकता है। तो इसका वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सेम टू सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर में 5 - 1 करके लिखेंगे 4, 1/4 मतलब 25%, 1/4 मतलब 25%, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। समझे। अगला सवाल, पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है, तो इसका मतलब +1/4
4। अब देखो, तो कार मालिक को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि पेट्रोल पर जो खर्च है वो पूर्ववत रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एबी रूल द्वारा क्या करेंगे, इसका जो न्यूमरेटर है वो सेम टू सेम 1 रहेगा और डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे 4 + 1 5। तो इसका मान क्या होता है 20%। इसका आंसर कौन सा होगा, डी। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। 50% अधिक है तो 50% अधिक का मतलब +1/2। तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है, इसको निकालने के लिए ए बी रूल द्वारा क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सेम टू सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर में इसको और इसको ऐड कर देंगे 1/3 -1/3 मतलब 33 सही 1/3% कम करना पड़ेगा। 33 सही 1/3% कम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, चावल की कीमत 60% बढ़ गई। अब देखो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, देखिए 20% का होता है 1/5, तो उसका 3 गुना है तो ये जो होगा 3/5। अब 3/5 है, 3/5 क्या है, बढ़ी हुई है, तो +3/5 हुआ। क्या हुआ, +3/5, +3/5 हुआ। तो इसका जो ए बी रूल द्वारा मान होगा, देखिए भाई न्यूमरेटर सेम टू सेम रहेगा 3, डिनोमिनेटर में होगा क्या 5 + 3 8, 3/8। अब देखिए 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5% होता है, तो उसका 3 गुना किया गया है। 1/8 का 3 गुना 3/8 है, तो 12.5 का 3 गुना जब करेंगे 12 × 36 1 37 37.5%, 37.5%, 37.5% कितना होगा 37.5% होगा। फिर से देख लीजिए, 60% का फ्रैक्शन मान होता है 3/5। कैसे, 1/5 का 20% होता है तो उसका 3 गुना है 3/5। अभी देखिए यहाँ पे बढ़ी हुई है, तो क्या करेंगे, इसका ए बी रूल द्वारा करेंगे, न्यूमरेटर सेम टू सेम 3 रहेगा, डिनोमिनेटर में 5 + 3 8 हो जाएगा 3/8। अब जानते हैं 1/8 का वैल्यू क्या होता है 12.5%, उसका 3 गुना करेंगे तो 37.5% हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया है, उसका फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। इसको देखिए किस तरह से लगाया जाएगा, बहुत आसानी तरीके से कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे 50% ऑफ 24 रुपये का 50% निकालेंगे। 24 रुपये का 50%, ये क्या होगा, 24 रुपये का 50% क्या आएगा 12 रुपये आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 अंडे जो उसको कम मिल रहे हैं, 4 अंडे जो उसको कम मिल रहे हैं उसका जो मूल्य है वो कितना है 12 रुपये। तो एक अंडे का मूल्य क्या हो जाएगा 3 रुपये। एक कम होने के बाद है 50% वृद्ध हो जाने के बाद जो 4 अंडे कम मिल रहे हैं उसके बाद मतलब ये वर्तमान मूल्य है, वर्तमान मूल्य है कितना है 3 रुपये। तो वर्तमान मूल्य 3 रुपये है, तो 1 दर्जन का मूल्य पूछ रहा है, तो 1 दर्जन में 12 अंडे हो जाएंगे, 12 अंडे का वर्तमान मूल्य 12 × 3 कितना हुआ 36 रुपये। फिर से देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 24 रुपये का 50% जब हम निकाले तो 12 रुपये आया। ये जो 12 रुपये है 4 अंडे का मूल्य है जो कम मिल रहा है, 12 रुपये में 4 अंडे कम मिल रहे हैं, तो एक अंडे का मूल्य 3 रुपये हो गया। तो ये जो 3 रुपये निकला है ना, ये वर्तमान मूल्य है, जो 50% वृद्धि हो गई उसके बाद जो मिला ना वो 3 रुपये वर्तमान मूल्य है। तो अब 12 अंडे का वर्तमान मूल्य 36 रुपये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हुआ सी। ठीक, अब देखिए अगला सवाल है, इसको देखो क्या होगा। आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर
एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम खरीद पाता है। 40 रुपये में 4 आम कम खरीद पाता है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 40 रुपये का 20%। 40 रुपये का 20% अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 रुपये। इसका मतलब क्या होगा, जो 4 आम कम मिल रहे हैं उसका मूल्य जो है 8 रुपये। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 आम का मूल्य 8 रुपये। तो 1 आम का वर्तमान मूल्य कितना है, 2 रुपये। 1 आम का वर्तमान मूल्य 2 रुपये है। तो 15 आम का वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा, 30 रुपये। 15 आम का वर्तमान मूल्य 30 रुपये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 20% की वृद्धि हुई थी, 20% की वृद्धि हुई थी, अर्थात 5 से बढ़कर उसका दाम 6 रुपये हुआ। और 6 का दाम जो दिया है, जो निकाले हम, वो आया 30 रुपये। अब 6 का 30 रुपये है तो 1 का 5 रुपये हुआ, तो 5 का 25 रुपये हुआ। ये 20% वृद्धि होने से पूर्व का मूल्य है और ये वृद्धि होने के बाद का मूल्य है, अर्थात ये वर्तमान मूल्य है और वृद्धि से पूर्व मूल्य है। वृद्धि से पूर्व, यही आंसर है, यही पूछा है इसमें। आंसर क्या हुआ, 25 रुपये। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, चीनी की कीमत में 20% की कमी के कारण 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता हूँ। अब देखिए क्या निकालेंगे, 600 रुपये का 20%। 600 रुपये का 20%, 600 रुपये का 20% क्या आएगा, 120 रुपये। 120 रुपये, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ 5 केजी का जो मूल्य है वो कितना है, 120 रुपये। तो 1 केजी का मूल्य क्या हो जाएगा, 24 रुपये। 1 केजी का मूल्य क्या हुआ, 24 रुपये। 1 केजी का जो 24 रुपये मूल्य है वो वर्तमान मूल्य है, वर्तमान, अभी 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 अभी। अब देखिए यहाँ पे 20% की कमी हुई थी, 20% की कमी हुई थी। 20% की कमी, इसका मतलब 1/5 पहले होता ना, 5 था तो अब कम होकर कितना हो गया था, 4, जिसका मूल्य आया 24 रुपये। ठीक, जिसका मूल्य कितना आया, 24 रुपये। 4 का मूल्य 24, 4 का मान 24, 1 का मान 6, 5 का मान कितना हो जाएगा, 30। 5 का मान 30, अर्थात कमी से पहले का मूल्य है 30 और ये वर्तमान मूल्य हुआ कमी के बाद 24। तो आंसर हुआ, तो यही पूछ रहे हैं। कई किसी प्रश्न में इसको पूछता है, किसी प्रश्न में इसको पूछता है। इस तरह से हम दोनों वर्तमान मूल्य और वृद्धि या कमी से पहले का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक।